केवल अपने साथ रहना है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक शुद्ध है जो पैर से पैदा हुआ। पैर से कोई पैदा होता है क्या? अपन को पता ही नहीं। फिर भी हम उसके बातों में लोग मनुस्मृति देखते हैं और भी मतलब किसी प्रकार देखो तो मनुस्मृति 11 अध्याय है जिन्होंने लिखा है, ब्राह्मणों ने कहा ये जो भार स्वरूप धरती है इस पर जिस प्रकार कोई विकलांग है या कोई किसी प्रकार का जो जिसको मतलब ये लगता है कि ये कुछ काम करने वाला नहीं है, उनको जिंदगी पहले से मार देना चाहिए। क्योंकि वो मार कर क्या करेंगे, ऐसे नहीं सोचते कि उसके बाद दिमाग कितना है। भाई विकलांग है तो पैर से हो सकता है और से हो सकता है, लेकिन दिमाग से विकलांग थोड़ी होता है। बाबा साहब ने कहा नहीं, इसको मारना थोड़ी है, इनको ऐसी टैबलेट दो जिस टैबलेट से यह आदमी एक आने वाले समय में बहुत तगड़ा विकास कर सकता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जोधपुर के अंदर मैं बीए कर रहा था, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, पहले आपको पता ही है। तो उस समय आपको पता है कि हमारी वार्डन थी एसोसिएशन प्रोफेसर, उसकी अभी 1.5 लाख तनख्वाह है, ठीक है। वो गर्दन से नीचे पूरे अंगों से विकलांग थी, पूरे अंगों से विकलांग थी, मतलब उसके केवल हाथ पैर किसी प्रकार कोई काम नहीं करता था। लेकिन उसके पास इतना दिमाग था कि उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि मैं तो विकलांग हूं तो हूं, लेकिन कुछ कितने विकलांगों को मैं सक्षम कर सकूं। तो कम से कम उन्होंने सबसे पहले 10 विकलांगों से शुरुआत की। लेकिन आज उस हॉस्टल में भी 100 लड़के रहते हैं। लेकिन उनको पता है कि जिस स्थिति में जिस समस्या में जो आदमी होता है उस समस्या को कैसे गुजारा जाता है। तो बाबा साहब ने भी ये सोचा कि हमारे लोग ठीक है, मैं तो परेशानी में हूँ और समस्या में हूँ, लेकिन जो हमारी लाडली पीढ़ी है, आने वाली पीछे वाली पीढ़ी, वो तो समस्या में नहीं हो, इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। भाई जो विकलांग है तो मानसिक विकलांग, अपने जो ऐसी वाले लोग तो मानसिक विकलांग थे, जो शारीरिक विकलांग होते पैरों से मान लेते हैं। मानसिक विकलांग यदि कोई था नहीं था तो ब्राह्मण ने सोचा इसको विकलांग बना दिया जाए, किसी प्रकार से इसको विकलांग बना दिया जाए, जो अपने गुलाम रहते रहेंगे, धीरे धीरे रहते रहेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले भाई आज राजतंत्र थे, अब लोग उसको याद करते थे, भाई अपने पहले पुराने लोग उसको याद कर, फलाना था, फलाना फलान सिंह था, इतना मजबूत था। अरे फलान सिंह तो था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि बाबा साहब को जिस प्रकार के जो हमें जो दिए हैं आपको आदेश, धन्यवाद। अब हमारे गांव के प्रमुख और निवेदन करूंगा कि आप आए और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रीमान सरपंच साहब और पूर्व प्रधान और यहाँ के मौजूद लोग भी आ जाए। बारी बारी आ जाओ। कैमरा लाइव माशा थोड़ा नीचे हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। सभी आ जाओ, बारी बारी से बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करो। हम सबको लोगों के लिए चाहे भगवान मानो, ईश्वर मानो, अल्लाह कुछ भी मानो, हम सब के लिए यही भगवान है, यही देवता है, यही ईश्वर है। हमें इनके विचारों पे चलना चाहिए। इन्होंने जो हमारे लिए सिद्धांत बताए उसी पे हमें चलना चाहिए। बाहर जो खड़े हैं वो अंदर आ जाओ, बैठो। चलते रहो, जल्दी जल्दी चलते रहो। तैयार रहो। फोटो ले
आज बड़ी खुशी की बात है कि अपन अपना अमूल्य समय निकाल करके एकत्रित हुए। साहब मार साहब 20 साइड में इन थोड़ा आगे ले लो के अंतर्गत मनाया जाता था। आज बाबा साहब के विचार हैं वो गांव गले ढाणी तक पहुंच चुके हैं। ये सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई भी कार्यक्रम अपन जब शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा दिक्कत आती है, लेकिन आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जितने भी लोग आए वो जरूर बाबा साहब के विचारों से लाभान्वित होंगे। ये अपने खुद का प्रोग्राम है, किसी एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है, सबका सामूहिक रूप से ही है। तो 2-3 दिन पहले ही 4-5 युवन का भी जयंती अपनी होनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने बैठ करके थोड़े से विचार विमर्श किया और कहा भाई टाइम भी कम है, तो भी कहा नहीं अपन ने जो परिपाटी शुरू की है वो परिपाटी चलनी चाहिए। युवाओं की बात को देख करके लगा तो हमने सरपंच और प्रधान जी से बात की, इन्होंने भी यश कर लिया और आज अपना समय निकाल करके आगे। तो सब लोगों को आज इस विशेष अवसर पर 1-2 बातें हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जयंती जब तक अपने बाबा साहब के सिद्धांत अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक मनाने कोई सार्थक नहीं होता है। बाबा साहब ने अपने लिए सबसे जो बड़ा मूल मंत्र दिया है वो शिक्षा का दिया है। चाहे अपन पेट में आधी रोटी खाए, भूखे रह जाए, नंगे पांव रह जाए, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन ले, लेकिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र था। शिक्षा लेने के बाद में उन्होंने कहा कि आप संगठित रहो, आपस में छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में मत लड़ो और बड़ा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। तो इन 3 सिद्धांतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत हमें संघर्ष से करनी पड़ती है। अभी जगदीश ने बताया था कि अपन सबने मिलकर के एक कुरीति थी उसका उन्मूलन किया था। उस कुरीति को नागौर जिला कलेक्टर ने भी प्रशंसा की, सब अखबारों में उसकी प्रशंसा हुई। कहने का मतलब है कि अच्छे काम की सब जगह प्रशंसा होती है। अब शुरू में लोगों किसी भी काम को कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, वो लोगों का नजरिया है, उस पर अपन को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अपन को अपने इस परिवार के अंतर्गत सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, सामाजिक कुरीतियां उसको कम करना चाहिए, धीरे धीरे जो नशा प्रवृत्ति है उसको भी कम करना चाहिए और आस पड़ोस में जहाँ भी बाबा साहब के नाम पर विचार संगोष्ठी होती है तो उसमें समय निकाल करके जरूर पहुंचना चाहिए। उपलक्ष्य में शाम के समय जो पिछली बार की तरह इस बार भी आप शानदार जानदार प्रोग्राम के अंदर मुझे बुला जो मान सम्मान दिया, आप लोगों और कटारिया परिवारों तहे दिल आभार, धन्यवाद। बाबा साहब की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम यहाँ कोई नहीं होता था ढाणियों के अंदर, शायद जिला लेवल पे भी कम होते थे, सिर्फ स्टेट लेवल के छोटे छोटे प्रोग्राम करके उसको खाना पूर्ति करके उसके विचारों को दबाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे शिक्षा की जागृति हुई, उस हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हम उस विचारों को गांव गली और ढाणी तक पहुंचा दिया। उसी का नतीजा है कि आप लोग आपने ढाणिया के अंदर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप शानदार प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। पहले कहीं बाबा साहब का नाम लेने से हम हिचकिचाते थे और डरते थे। जय भीम कहना तो शायद कोई जानता ही नहीं था, बोल भी नहीं सकता था, अगर बोलता तो उसके साथ मारपीट होती थी। क्यों होती थी? इसका भी कारण था क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। हम लोग संगठित नहीं थे, संगठित होने नहीं दिया जाता था। छोटे छोटे कामों के अंदर हमें आपस में उलझा दिया जाता था। कल आपके साथ होता तो हम उनके साथ हो जाते और हमारे साथ होता तो आप उनके साथ हो जाते। ऐसे करके हमको समाज को ऐसी परिस्थितियों में बांट दिया कि एक जगह जज पर बैठने का मौका ही अपने मिलता नहीं। इस मौके को अब जिस तरह से हम छोटी छोटी ऐसी जातियों को मिला के, जो पिछड़ी जातियां हैं उसको मिला के
हम एकता की लहर आगे बढ़ रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आगे भी बढ़ना है। हमारे छोटे भाइयों की जहाँ भी अगर आप लोगों की मदद की जरूरत पड़े वहाँ पर ही आपको हाजिर होना है और बाबा साहब के विचारों के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। और पिछली बार जब आप ढाणियों के अंदर मट्टी बोझ की जो भयंकर कुरीति समाज के अंदर है उसके रोकथाम के लिए आपने जो एक जाजम पर बैठ कर जो प्रस्ताव लिया वो सराहनीय कदम है। हम आपका स्वागत करते हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। जरूर हम आपसे सीख लेंगे और इस मिशन को छोटी सी ढाणियों के अंदर से जो शुरुआत हुई है उसको हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ाएंगे और इस मिशन को इतना आगे बढ़ाएंगे कि आपकी पहचान सबसे ज्यादा होगी कि काम बंद हुआ, के कटारियों के ढाणे के बंद हुआ। आप रुकना मत, हम आपके साथ हैं क्योंकि आगे बढ़ने वाला नहीं है, पीछे चलने वाले बहुत है हमारे समाज के अंदर, आगे बढ़ने वालों की काफी संख्या कम है। आप आगे बढ़ो, हमारी भी जरूरत होगी तो हम आपके साथ मिलेंगे, हम आपको आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे, आप पीछे मत रहना। और हमारे गांव के अंदर भी शायद ऐसी चर्चाएं हो रही है कि कटारिया ने जो बैठ के जो फैसला लिया है वो आगे पार नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं पड़ेगा? अभी भाई जगदीश जी ने जो बताया था, इस कान से सुन लो और इस कान से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपने मिशन जो बैठ के तय किया है उस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत सी बाधाएं आपके सामने आएगी, उस बाधाओं को आपको दूर करना है। जो कहता रहेगा चलता रहेगा। मैं जगदीश के साथ एक ढाणियों के अंदर गया था, इसके साथ काफी खूब मजाक हुई थी कि थे किगर खाओ और थे क्या करो और थे तुम्हारा खाड़ा कौन है, क्या खाड़े गया हुई थी। मैं भी उनके साथ था। मैं कहा भाई आप जिमाओ ना जी में यार उठ जाते रहे, कोई तकलीफ कौन। तो ऐसी बातें खूब होगी, ज्यादातर वो बात करेंगे। कहना तो मुझे नहीं चाहिए थे, लेकिन जो अंधविश्वास और जो कुरीति में विश्वास करते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग, वही ज्यादा बात करते हैं, वही ताने हमें इस चीज का मारते हैं। लेकिन हम इसको ताना नहीं समझते हैं, इसको हमें एक संघर्ष समझना है कि हो सकता है हमारे संघर्ष के अंदर ये रुकावट नहीं है, ये हमें आगे बढ़ने के लिए नई दिशा बता रहे हैं। जो भी बाधा आएगी हम आपके साथ रहेंगे। आपके पहल को माननीय कलेक्टर साहब ने भी अच्छी सराहना की है, आगे भी आपकी सराहना करेंगे। आप इस काम को आगे बढ़ाओ और समाज के अंदर जो भी अन्य भी जो कुरीतियां हैं, जो मट्टी बोझ से भी आगे बढ़ रही है, नशा की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत भयंकर समस्या हो गई हमारे समाज के अंदर। सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जब भी होली दिवाली जो भी हमारे समाज की त्योहार मनाता है, उस त्योहार के अंदर हम देखते हैं हमारे युवा किस तरह से नशे के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं, गलिया के अंदर घूम रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी हमें इस देख कर महसूस होना पड़ रहा है कि हमारे समाज का भाई इस तरह से गलियों में ठोकर खाता फिर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे दिन वही उठ बड़ा होकर वही व्यवस्था पकड़ लेता है। इस बात को हमें भी ध्यान करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, ये क्या होता है, शुरुआत लेने के अंदर छोटी छोटी ये पूड़िया घनी बापरूड़ी इनमें बढ़ता 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 ठेठ पूरे नशे में बढ़ जाया करें। आप शुरुआत से जो भी जर्दा है, बीड़ी है, नटखट है, सुपारी है, चाहे सुपारी हो, इनसे आप दूर रहो तो आपका नशा आपके पास नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसमें शामिल हो जाओगे कि मैं तो नटखट खा लिए, कोई के तानसेन खा ली, कोई के नजर खा ली, मैं तो एक ही खाऊं, एक एक करता दुख झगड़ा चिप जाएगा करें। इस बात को आपने ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, छोटे छोटे जहाँ भी अगर आपको लगते हैं आपके साथी अगर कोई सेवन यूज करता है, उसका आप प्यार से समझाओ उसको, ऐसी भाई नशे के अंदर मत जाओ। आप अगर यहीं से अगर लैंड अच्छी पकड़ोगे तो आगे भी दिशा आपकी अच्छी रहेगी। और आप बाबा साहब के विचारों पर चलो, हर घर में बाबा साहब के विचार होने चाहिए। जो भी चले गया इसके अंदर बहुत ही भयंकर समस्या भी आती रहेगी, जाते रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष ही करते आए और आगे भी संघर्ष करना है। जब तक हम लक्ष्य पर नहीं जाएंगे तब तक हमें ऐसे ही भटकते रहेंगे। लोग आएंगे जाएंगे अपने कुछ भी कहें, लेकिन हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है। जो भी अन्य त्यौहार रहते हैं उन पर थोड़ा कम खर्च करके बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो। और लगना चाहिए कि 14 अप्रैल बाबा साहब के दिन हमारे गांव हमारे ढाणियों के अंदर भी शानदार जानदार प्रोग्राम होते हैं। अट बुलार जो मैंने मान सम्मान दियो कटारे परिवार पुनः धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत। प्रधान जी ने बताया है, जगदीश जी ने बताया है, मर्ती बहुत जड़ो सभी अब सावर हटा में हुई है बेड़ा। तो इनमें मैंने बहुत खुशी हुई। पहले ही बहुत मीटिंग रखी, मैं पंचायत समिति गया, नागौर गया, दांतीन गांव की पहल हुई है। मोनी खुद यहाँ खुद अफसोस हुई कि बढ़िया काम हुई। मोनी लोग धन्यवाद दिया कि मैं एक बार समाज रो पहले कदम उठाइयो दांतीन गांव को और कटारिया ढाणिया को। तो मैं ही कोशिश करा, माँ साहब ने कहो और वकील साहब ने कहो कि कटारिया ढाणी में पहल तो होगी, पर पहल पूरे दांतीन गांव के में पूरी हुई, जगदीन वे मान गया पूरी हुई। तो मैं ही विचार था भाग रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मान सम्मान दियो।
और अटे पधारिया तने बहुत बहुत धन्यवाद। आपरा विचार आपरा शब्द आपरा सफल हुए और आपरा बहुत बहुत सरपंच के निर्देशन में अच्छा काम किया। तो इस जयंती उपलक्ष्य के अंतर्गत और भी कोई बोलना चाहे? आज 130वीं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले कटारी की ढाणी में प्रोग्राम रखा गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और इस प्रोग्राम में देखो हमारे से ज्यादा बच्चों की संख्या है और ये बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। जो भी हम करेंगे पीछे ये सभी बच्चे करेंगे, तो हम अच्छे विचारों से जो बाबा साहब के विचार हैं उन विचारों पर चलना है हमें, और यही बच्चों को सिखाना है। हर घर में शिक्षित होना है, संगठित रहना है। जो बाबा साहब ने विचार 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित रहना, संगठित रहना, संघर्ष करना, तो हम छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और उनके कहे हुए विचारों पर चले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई आगे? छोटाराम सीखो, बोलना सीखो, आगे आओ, मंच पे जाके कब्जा करना सीखो, मंच कोई नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे कटारियों की ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य मेहमानों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञात है कि आज 13 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के एक दिन पूर्व संध्या पर हम ये पिछले साल की भांति इस साल भी ये प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें सभी आप सभी पधारे हैं। बाबा साहब ने हम सभी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, इसके लिए मैं बाबा साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। मीडिया वाला तो पूरा का पूरा उसमें आपका दोष है। तो आप अच्छी शिक्षा लें, मेहनत करें, कोई न कोई आप धंधा रोजगार में घुसे, किसी न किसी बिजनेस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नौकरियां हैं वो सरकारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में अधिकांश सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो बेचे जा रहे हैं। तो अब हमें समय रहते हुए प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत अपने खुद का धंधा खोलना चाहिए। कोई भी छोटे धंधा शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, और शुरुआत करते समय हताश नहीं होना चाहिए। आज जिसने भी बड़े बड़े धंधे या बड़े बड़े मुकाम हासिल किए तो उसकी शुरुआत भी छोटे से हुई है। अपने जब जयंती मनाई तो 2-3 लोग एक बार इकट्ठे हुए, फिर 4-5 इकट्ठे हुए, आज अपन लगभग संख्या में 100 के आसपास हो गए। आने वाली जयंती में अपन उम्मीद करते हैं कि ये मैदान है वो खचाखच भर देंगे, ये पूरा विश्वास है। तो हमेशा संघर्ष अपन को करना चाहिए, बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। और सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है आयोजकों द्वारा, नाश्ता लेकर के जाए। आप सबने अमूल्य समय दिया, इसलिए आयोजन कमेटी की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में कटारियों की ढाणी में जब अपन एकत्रित होकर के जयंती मनाई है, ये खुशी का पल हम सब के लिए बना रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में सभी को जय भीम, जय भारत।